हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज हम आपको देखिए कुछ ऐसी बातें पौधों के बारे में जानकारी के बारे में देंगे। पौधों कैसे इसको लगाया जाए और कैसे इसकी देखभाल जो है हमने करनी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे छोटे प्लांट होते हैं, सैकुलेंट प्लांट होते हैं, तो उनको आप अगर छोटे से पॉट में भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से वो प्लांट जो है आपके ग्रोथ करेंगे। अगर आपका छोटा प्लांट है तो उसको आप छोटे पॉट में ही लगाएं, क्योंकि अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। कोई भी प्लांट आप कटिंग वगैरह या कोई और प्लांट ले छोटा सा लगाते हैं तो उसको आप छोटे पॉट में ही लगाएं। जब बड़ा हो जाए तो उसको रीपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये सेकुलर प्लांट होते हैं, सेकुलर प्लांट का ये मतलब है कि अगर आप इसमें सेकुलर प्लांट हैं तो इनको आप थोड़ा सा छाया में, इनको ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं होती और इनको थोड़ा छाया में रखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप शेड एरिया है तो वो भी आपके लिए ठीक है। अगर आप देखिए ड्राई वाले प्लांट जैसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी नहीं पसंद होता कि उनके रूट्स वगैरह गल जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनके लिए हमें जो मिट्टी होती है उसमें हम सैंड्स मिला देते हैं ताकि वो प्लांट जो है उसको नमी ना रहे और प्लांट हमारा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे। अगली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे प्लांट कई नमी वाले होते हैं तो उनके लिए हमें कोकोपीट जो होती है वो मिट्टी में मिला लेनी चाहिए, क्योंकि कोकोपीट जो होती है उसके साथ हमारे प्लांट में नमी बनी रहती है। नमी बने रहने से प्लांट हमारा अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है और अच्छी तरह से उसकी जो है रूट्स जो हैं बने रहते हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो नर्सरी से लेकर आने के लिए आप जब लेकर आते हैं तो उसको आप एकदम रीपोर्ट ना करें। उसको कुछ दिन के लिए अपने पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में छोटा सा पेड़ है तो उसके नीचे रख दीजिए, या फिर आप उसको जैसे कि हमारा ऊपर से शेड एरिया है उसके अंदर रख दें और थोड़े दिन उसको पानी देते रहें। तो फिर उसके बाद प्लांट को जब आप पॉट में लगाते हैं तो आप प्लांट देख लीजिए आपका कितना बड़ा प्लांट है। अगर छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाइए, अगर बड़ा प्लांट है तो फिर उसको बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। क्योंकि छोटा प्लांट अगर एकदम आप बड़े पॉट को इस्तेमाल करते हैं छोटे प्लांट के लिए तो उसके रूट्स जो हैं गल सकते हैं और आपका प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो अगली बात ये है कि जैसे हमारे प्लांट में जो है रीपोर्ट करते हैं जब हम प्लांट को, तो उसके रूट्स जो हैं पॉट में बिल्कुल भर जाते हैं। कई बार हम प्लांट को उठाते हैं तो प्लांट निकल आता है बाहर पूरा, तो क्योंकि वो पूरा जो है मिट्टी को पानी जो रूट्स हैं उनके साथ ढका होता है और प्लांट जो है एकदम उभरा सा होता है और उसको सारी जो रूट्स हैं बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इस तरह से प्लांट को जो है बाहर निकाल के उसकी जो मिट्टी है उसको बदली करें और जो रूट्स हैं उनको जो ज़्यादा बड़े रूट्स हो गए हैं तो उनको आप थोड़ी सी कटिंग करके दोबारा फिर से उसको प्लांट को पॉट में लगा सकते हैं। प्लांट लगाने के बाद उस पॉट को आप सीधा धूप में ना रखें, उसको कुछ दिन के लिए आप किसी शेड एरिया में रखें जहाँ उसको डायरेक्ट धूप ना पड़े। कि अगर आप डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ना ही आपके जो रूट्स हैं वो आगे बढ़ सकेंगे और ना ही आपका जो प्लांट है वो बढ़ सकेगा। क्योंकि इस तरह से आप गर्मी में आप प्लांट जब रीपोर्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो गर्मियों में आप प्लांट बिल्कुल रीपोर्ट ना करें। तो अगर आपने करना है तो जैसे बरसात के मौसम में आप रीपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको किसी रीपोर्ट करके उसको छाया में रखना चाहिए। यहाँ तो सर्दियों में हम प्लांट को रीपोर्ट करते हैं, जैसे दिसंबर के महीने में कर दिया, या फिर हम और जैसे आगे
फरवरी मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में हम प्लांट जो है उसको उसके लिए रीपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप प्लांट को रीपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने प्लांट की जो है देखभाल कर सकते हैं। तो जो ड्राई वाले प्लांट हैं उनको आप पानी ज़्यादा, जिस तरह से भी उनकी मिट्टी में नमी ख़त्म हो जाती है तो आप उसमें पानी जो है दे सकते हैं। अगर आप इसमें जो नमी वाला प्लांट है तो उसमें आप थोड़ा, जो हमारी मिट्टी जो होती है उसमें नमी बनी रहती है, अगर हम कोकोपीट डालते हैं तो उसको शेड एरिया में रखते हैं तो पानी बहुत कम लगता है। अगर आप उसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो उससे क्या होता है, प्लांट के रूट्स भी ख़राब हो जाते हैं और उनकी जो लीव्स हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ही आप मिट्टी के बारे में मैं बात करूं तो मिट्टी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो आप मिट्टी भरते हैं तो वो ड्रिल वाली मिट्टी हो जिसमें कि पानी अच्छी से बाहर निकल सके। तो जो सुराख होता है उसमें वो भी काफ़ी आप देख लीजिए, 1 इंच के बीच में वो सुराख होना चाहिए ताकि उसमें पानी जो है अच्छी तरह से बाहर निकल सके। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो मेरे पास थी, जो मैं अपने प्लांट के ऊपर या अपने इन प्लांटों की देखभाल में करती हूँ। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी